बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल सियाल है और आज हम आपको खुशामदीद कहते हैं ओपन एयर पॉडकास्ट में। और मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर आदिल शहजाद साहब और हमारे साथ बच्चे मौजूद हैं, स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। आज एक हम सिलसिला स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। माशरे में डिफरेंट चीज़ों के ऊपर मुख्तलिफ टॉपिक्स लेके हम गुफ्तगू करेंगे और क्या गैप हैं, क्या चीज़ें एडवांस जा रही हैं, क्या चीज़ें होने जा रही हैं और क्या मामलात हैं। तो इसके ऊपर हम रियल बच्चों से और इनसे सवालात किया करेंगे और फिर कोशिश करेंगे हम उनको आंसर कर सकें। तो आज बच्चे तशरीफ़ रखते हैं हमारे साथ, तो आप में से जो भी किसी का क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं बच्चे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद अफ़ान आसिफ़ है और मैं BSc 6 सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। और मेरा सर से एक क्वेश्चन है कि सर आप बता सकते हैं कि आजकल जो हमारे नौजवान हैं तो उनकी लाइफ का मकसद क्या होना चाहिए? अफ़ान बच्चे, आपका क्वेश्चन बहुत मज़ेदार है और मुझे थोड़ी सी हैरत भी हो रही है कि आपने इतना अहम सवाल किया है। देखिए बच्चे, आजकल जो चीज़ें हैं वो मटेरियल के गिर्द घूम रही हैं और मटेरियल शामिल है जिसमें आपका सोशल चीज़ें आ जाती हैं, सोशल स्टेटस आ जाता है, डिफरेंट आप कहते हैं किसी चीज़ की को हासिल करने की तगो-दो आ रही है और वो देखें तो नफसियाती तौर पर बच्चों को और आजकल के लोगों को नफसियाती तौर पर कमज़ोर भी करता जा रहा है। तो इसके लिए मेरा नहीं ख्याल कि इससे बढ़ के जो सबसे बेहतरीन प्रायोरिटी है वो ज़िंदगी की अल्लाह की मोहब्बत से बढ़कर कोई प्रायोरिटी हो सकती है। तो इसके लिए बच्चे सबसे पहले तो आप अपने आप को ज़ाती तौर पर खुद से क्वेश्चन ये करें कि आप का ज़िंदगी में आने का मकसद हो क्या सकता है। ये एक इल्मी तौर पर एक सवाल है। अगर आप ख़ुद से ये क्वेश्चन करते हैं कि मैंने ज़िंदगी में आकर क्या करना है, क्या ये 60-70 साल की जो मेरी ज़िंदगी है वो मरकूज़ है जीने में, खाने में, पहनने में, जगह बनाने में, स्टेटस हासिल करने में, इन चीज़ों पे है, या कोई इस ज़िंदगी से, इस सोच से बढ़कर भी कोई ज़िंदगी का मकसद हो सकता है। तो मेरा ख़्याल है अगर मेरी आप अगर बॉडी देखें तो हर चीज़ बड़ी एक तरतीब में मौजूद है। आंखें बड़ी खूबसूरत एक जगह पे लगी हुई हैं, हमारे कान मौजूद हैं अपनी एग्जैक्ट जगह पे हैं, नाक, हाथ, पाँव। अगर हम इनर बॉडी देखें तो उसमें जाकर देखें तो हम देखते हैं कि दिल अपनी जगह पर प्रॉपर काम कर रहा है, गुर्दे प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं, पानी पीते हैं तो वो सीधा सही जगह पे जा रहा है, किसी और जो है नाली में नहीं जा रहा और कहीं नहीं जा रहा। तो हर चीज़ एग्जैक्ट अपनी जगह पर। अगर हम बात करते हैं दिनों रात की रोटेशन को, सूरज वक्त पे आ रहा है, गुरूब हो रहा है, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो प्रॉपरली चल रही हैं। तो इसके बिहाइंड भी कोई चीज़ है, हमारे वजूद को अज़ खुद हम नहीं बने, अगर हम बनाए गए हैं तो इसका मकसद हो सकता है। आप एग्ज़ाम्पल लें, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई चीज़ आप तख्लीक करते हैं तो वो तख्लीक अपने खालिक का जो है एक पता देती है। अगर हम बात करते हैं हमें भी कोई बनाने वाला है तो पहले तो वही कहता है कि हमें अपनी तारीफ़ में लाओ, आपको मैंने अपने तारुफ़ के लिए पैदा किया है। अब जब तारुफ़ के लिए पैदा कर लिया है, देखें बच्चे, अगर हम बनाने वाले को एक्नॉलेज कर रहे हैं तो उसकी बात को एक्नॉलेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखें वो हमें नज़र नहीं आता, बहुत बड़ा सवाल है। अभी हम इधर बैठे हैं तो हवा चल रही है, महसूस हो रही है, ठंडी है या इसमें थोड़ी सी गर्मी की शिद्दत है, महसूस हो रही है।
لیکن ہم اسے دیکھ نہیں پا رہے. تو وہ بھی اپنا وجود رکھتا ہے, تو وہ بھی فیل ہو سکتا ہے. تو اس کو پہچاننا ہے. اپنی نیت کا ایک سسٹم, فلسفہ ایک آتا ہے نیت کا. اگر آپ نیت کی بات کرتے ہیں تو وہ خود کو خود کے سامنے رکھ کے پیور ہونے کا ایک آئیڈیا. آپ خود سے سچ بولتے ہیں, خود سے پیور ہوں گے, خود سے بات کریں گے, سچ بولیں گے, سچ اپنے ساتھ, تو نیت کی درستگی ہوگی. پھر جب نیت میں آپ کا جو کوشچن ہے کہ پریورٹی, آپ نیت میں اولین اگر خدا کی محبت کو درجہ دیتے ہیں تو وہ پھر آپ کے اندر اترنا شروع ہو جائے گا, وہ آپ کی اترتا جائے گا, اور پھر آپ کی ایک ٹیوننگ بھی, فائن ٹیوننگ ایک طرح سے کرتا جائے گا, آپ کی ٹریننگ بھی کرتا جائے گا. اس طرح سے آپ زندگی میں اپنے مراحل طے کرتے جائیں گے کہ اور اس تک جو ہے آپ پہنچ جائیں گے. تو ذاتی طور پر بچے اللہ کی محبت اور اس کے سامنے خود کو پیش کرنا اور اس کو یاد کرنے کے علاوہ اور کوئی پریورٹی سمجھ نہیں آتی میرے خیال سے. یہ ایک ہے. تو اسی کے ساتھ آج کا پوڈ کاسٹ ہم ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اور ایک نئے سوال کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے اور ڈاکٹر صاحب کو اور اسٹوڈنٹس کو آپ اجازت دیجیے. السلام علیکم.